वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं अपने टेंसेस के लेक्चर्स कंटिन्यू कर रही हूँ। दिस इज़ लेक्चर नंबर 10। हमारा जो टोटल 12 टेंसेस हैं, इसमें मैं ये 10th नंबर का ये हमारा टेंस है। दिस इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जिसके 3 टेंस हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये उसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ये पहला है। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कर चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर चुके हैं, ये इकट्ठा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट में वो काम होते थे जो हो चुके होते थे, मतलब जो हो गए होते थे, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में वो काम जो हो रहे हैं, जो मौजूदा वक्त में होते हैं, हो रहे हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फिर जब इकट्ठा हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो वाले काम जो तोड़े हो चुके हैं और फिर भी जारी हैं। जैसे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो तोड़े हो चुके होते हैं और फिर भी जारी होते हैं। ज़ाहिर है, जब आप काम के दौरान में किसी को कहें कि ये काम इतने वक्त से हो रहा है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ आपको ड्रामा देख रही हैं और आप कहें कि मैं 1 घंटे से ड्रामा देख रही हूँ, या मैं आधे घंटे से ड्रामा देख रही हूँ, या आप कहें कि मैं इस जगह पढ़ा रही हूँ, 2 साल से पढ़ा रही हूँ, 3 साल से पढ़ा रही हूँ। मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा वो काम हो चुका होता है और फिर भी जारी होता है, ठीक है। जैसे ये साल है, हर एक साल थोड़ा सा हो चुका होता है, थोड़ा जारी होता है। जैसे कोई मंथ होता है तो थोड़ा हो चुका होता है, थोड़ा जारी होता है। जैसे हमारी स्टडीज़ होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो कि थोड़ी हो चुकी होती हैं और थोड़ी जारी होती हैं, तो उसके लिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो मौजूदा वक्त में थोड़ी हो चुकी हैं और थोड़ी जारी होती हैं। तो ये देखिए, जिस तरह ये 2 टेंसेस मिले हुए हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स और उसकी फॉर्म ऑफ द वर्ब वो भी इन दोनों टेंसेस से लिए गए हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ तो फिर आपको पता चलेगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे, इसका मतलब ये कि आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। शी हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, एक ये सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा। दूसरा, द किड्स हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 hour। अच्छा, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है जैसे शी, दूसरे जुमले में है द किड्स, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो ऊपर वाले जुमले में हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और नीचे वाले में है हैव बीन। इससे हमें पता चलता है कि इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। एक होता है हैज़ बीन और एक होता है हैव बीन। ये कहाँ कहाँ यूज होता है ये मैं आपको आगे की स्लाइड में बताती हूँ। इसके बाद देखिए, वेटिंग है फर्स्ट सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में प्लेइंग, ये 4th फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जैसे हम फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी बोलते हैं, इसको 4th फॉर्म बोलते हैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये 6 टेंसेस में इस्तेमाल होता है। कॉन्टिन्यूस की तमाम तीनों टेंसेस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तीनों टेंसेस में। परफेक्ट में जो परफेक्ट टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव था। यहाँ से हमने परफेक्ट से हेल्पिंग वर्ब लिया, लेकिन इसके साथ बिन ऐड किया, हैज़ बिन और हैव बिन, ठीक है। कॉन्टिन्यूस का इसमें 4th फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, जो कि हमने कॉन्टिन्यूस टेंस से लिया। वेटिंग और प्लेइंग 4th फॉर्म, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। तो शी हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से इंतज़ार कर रही है। अब देखिए, सुबह से इंतज़ार कर रही है, इसका मतलब ये है कि जिस टाइम से भी वो शुरू है, ये हमें नहीं बताया है कि सुबह से इंतज़ार कर रही है, थोड़ा इंतज़ार कर चुकी है और अभी भी उसका इंतज़ार जारी है। द किड्स हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, बच्चे 1 घंटे से खेल रहे हैं। 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे से वो 1 घंटा वो खेल चुके हैं, अभी मज़ीद वो जारी है। तो यहाँ पर आप एक नई चीज़ नोट कर रहे हैं कि इसमें टाइम मेंशन है। इससे पहले किसी भी टेंस में टाइम मेंशन नहीं था, ठीक है। यहाँ पर टाइम का मेंशन होना ज़रूरी है क्योंकि 2 टेंसेस वो मिले हुए हैं। थोड़ा काम हो चुका है, थोड़ा जारी है, तो इसलिए टाइम का मेंशन करना ज़रूरी है। टाइम का मेंशन करना तो इजी है, लेकिन सिंस और फॉर का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। कहीं पे सिंस यूज़ होगा और कहीं पर फॉर यूज़ होगा टाइम को मेंशन करने की खातिर। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला जुमला आप देखिए तो सिंस के बगैर तो ये नहीं बनता। मैं ये नहीं कह सकती शी हैज़ बीन वेटिंग मॉर्निंग या द किड्स हैव बीन प्लेइंग 1 hour। कुछ ना कुछ ये प्रपोजिशन मुझे लगाना होता है। शी हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस यहाँ पे मैं लगाती हूँ और नीचे मैं फॉर लगाती हूँ। अब कहाँ पे सिंस है, कहाँ पे फॉर है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में वो समझाऊंगी, ठीक है। हैज़ बीन एंड हैव बीन आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये वो डिविजन है आगे की 3rd स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सीखी थी, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ हुआ था, जैसे हैज़ और हैव यूज़ होता था। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन इस्तेमाल होगा। आगे मैं आपको दोबारा से ये लिख के भी बताती हूँ।
फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज, जैसे ing वाली फॉर्म जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा सिंस एंड फॉर आर यूज टू शो टाइम। सिंस और फॉर जो है वो टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे देखिए, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अक्सर स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंस इट इज़ यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, इट शोज अ सिंगल पॉइंट ऑन टाइम स्केल। सिंस ये जहन में रखिए एक पॉइंट के लिए शो होता है। जब हमें एक पॉइंट बताया करो कि ये काम यहाँ से हो रहा है, अब हमें ये नहीं पता कि कब तक ये काम चला, ठीक है, मतलब पीरियड नहीं बताएगा कि पॉइंट बताए, एक पॉइंट हमें बताते हैं। इट शोज अ सिंगल पॉइंट ऑन टाइम स्केल, जैसे ये टाइम स्केल हो जो मैंने जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और उसमें एक पॉइंट हमें बता रही है। जैसे फॉर एग्जांपल वो सुबह से इंतज़ार कर रही है तो सिंस मॉर्निंग एक जगह हमें बताया सुबह से ये काम हो रहा है, सुबह वाला पॉइंट बता दिया गया और हमें नहीं बताया, या हमें बताया कि 3 बजे से ये काम हो रहा है, या हमें बताया कि मैं मार्च से जो है नौकरी कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, मैं अप्रैल से जो है अपनी क्लासेस ले रही हूँ। एक पॉइंट बताते हैं, दूसरा पॉइंट नहीं बताते हैं, ठीक है, सिंगल पॉइंट बताते हैं। अच्छा, अगर आपको इस तरह क्लियर नहीं होता पॉइंट ऑफ टाइम तो आप इसको जो है याद भी रख सकते हो, ठीक है, याद भी कर सकते हैं कि सिंस किसके साथ यूज़ होगा, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। इसके अलावा 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। ज़ाहिर है जब 2 बजे का मतलब ये हुआ कि जो भी बचा हो 1, 2, 3, 4, 5 उसके साथ आप सिंस यूज़ करेंगे। संडे मतलब कोई भी दिन हो हफ्ते का, संडे, मंडे, ट्यूसडे, व्हाटएवर, उसके साथ सिंस यूज़ होगा। अप्रैल जब महीने का नाम हो, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, ऑफ कोर्स जो भी महीने का नाम हो उसके साथ सिंस यूज़ होगा। इसके अलावा साल का नाम हो, 2020, 2019, 2015 जो भी है उसके साथ सिंस यूज़ होगा। अगर आप गौर करें सब आपको एक एक पॉइंट बता रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर अब तक, ठीक है, तो एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है, उसके साथ सिंस यूज़ होगा। अगर आप ये सब याद कर लें तो भी जो है ये इतना मुश्किल नहीं है। जब दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, साल बताया जाए कि इस साल से 1 बजे, 2 बजे और सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम, सिर्फ मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ज़ाहिर है तो फिर नून भी हो गया, ठीक है, दोपहर, उसमें भी जो है सिंस ही इस्तेमाल होगा। फॉर कब यूज होगा, इट इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम एक पॉइंट बताते हैं, फॉर पीरियड बताते हैं कि इतना अरसा हुआ। इट शोज 2 पॉइंट्स ऑन टाइम स्केल, ये 2 पॉइंट्स बता रहे हैं 1 घंटे से। कब से, 1 घंटे से, यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4। पीरियड जो है वो हमें अरसा जो है वो हमें बताया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि हमें 2 पॉइंट्स बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि वो 1 घंटा है या 2 घंटे है या 1 दिन है, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसको मज़ीद अगर आप इससे नहीं समझ सकते तो बहुत इसका समझना आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अगर हम कहें 1 घंटा, ठीक है, तो फॉर लगेगा, 1 घंटे से तो फॉर, तो ज़ाहिर है जब 1 घंटा हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 एंड सो ऑन, जितने भी घंटे हम कहें, चाहे हम आधा घंटा क्यों ना कहें, उसके लिए फॉर यूज़ होगा। इसी तरह फॉर 1 डे, अगर 1 डे हुआ तो भी फॉर, इसी तरह 2 डेज, ज़ाहिर है इसी तरह 3 डेज, और इसी तरह सो ऑन, चाहे जितने भी दिन हो उनके साथ जो है फिर फॉर लगेगा। इसी तरह वीक है, चाहे महीना हो, चाहे साल हो, चाहे दिन हो, चाहे सब के साथ जो है फिर फॉर लगेगा। जैसे नीचे मैंने आपको हाफ बताया, हाफ डे, हाफ वीक, हाफ ईयर, हाफ मंथ, वो आधे साल से जो है इस्लामाबाद में रह रही है, ठीक है, तो आधा साल है तो भी जो है फॉर आएगा। लेकिन अगर कोई साल का नाम है कि 2000 से रह रही, 2000 से रह रही है, तो फिर सिंस आएगा। होपफुली इसको क्लियर हुआ होगा, एक ही बार समझना है आपको, तो फिर आगे की 2 टेंसेस में भी सिंस और फॉर जो है ये यूज होते हैं। यूज ऑफ हैज बिन एंड हैव बिन ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, फिर भी रिटर्न है तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हैज बिन किसके साथ यूज होगा, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम। यही डिवीजन हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी काम आई थी, यही डिवीजन आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज हुई थी, हैज और हैव के साथ, ठीक है। हैव बिन कब यूज होगा, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स के साथ हैव बिन यूज होता है। सिंगुलर नाउन्स ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, जब नाउन हो, काम करने वाला एक बंदा हो, सिंगुलर हो, जैसे हिना, निदा, अली, व्हाटएवर, ठीक है, या जो है इस तरह हो कि माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई पेरेंट, एक आप कोई भी नाउन बता दे, बेशक नाम ना हो, लेकिन जैसे परिंदा, बर्ड, द चाइल्ड, द टीचर, द स्टूडेंट, वो भी सिंगुलर नाउन्स में आता है। प्लूरल नाउन में ऐसे नेम नहीं होते हैं, ज़ाहिर बात है, नाम तो एक ही बंदे के लिए होता है। प्लूरल नाउन्स में इस तरह जैसे बच्चे, द किड्स, द प्लेयर्स, द बर्ड्स, द टीचर्स, द स्टूडेंट्स, ज़्यादा लोग हों और नाउन हो ज़ाहिर है, तो उसके साथ जो वो जो है प्लूरल नाउन कहलाते हैं और उसके साथ हैव बिन आएगा, ठीक है। ये तमाम रूल्स थे इसके। अब हम इसकी जो है सेंटेंसेस करते हैं। अफर्मेटिव पहले करते हैं।
अच्छा, उर्दू में पहचान वही है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की है, ठीक है, हो रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन इसमें क्या फिर फ़र्क होगा, इसमें टाइम मेंशन होगा। अगर हो बारिश हो रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इट इज़ रेनिंग। अगर है रात से बारिश हो रही है, टाइम मेंशन हुआ, तो आप समझ जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। फिर आपने इट इज़ रेनिंग नहीं करने, बल्कि आपने लिखना है इट हैज़ बिन रेनिंग और फिर सिंस नाइट, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस नाइट, रात से बारिश हो रही है। उर्दू में पहचान एक रहा है, रही है और साथ में टाइम मेंशन होगा। दे हैव बीन स्विमिंग फॉर 1 hour, वो 1 घंटे से तैराकी कर रहे हैं, सही। 1 hour हो गया तो 4 हो गया। यू हैव बिन वर्किंग हेयर सिंस मार्च, आप यहाँ मार्च से काम कर रहे हैं, क्योंकि महीने का नाम यूज हुआ है तो सिंस होगा। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 20 minutes, वो 20 मिनट से सो रहा है, 20 मिनट्स हैं तो 4। द पीपल हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर 1 month, अवाम या लोग भी कह सकते हैं, द पीपल अवाम को भी कहते हैं। अवाम 1 माह से एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है। 1 month है तो 4, 1 hour है तो 4, 20 minutes है तो 4। यहाँ पर नाइट है तो सिंस, और महीने का नाम यूज हुआ है मार्च, तो फिर सिंस, ठीक है। नेक्स्ट हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं। जब भी हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हो, मतलब एक हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड से मिलकर बनता है, तो उसके दरमियान में नॉट आता है। जैसे हैज़ बिन है तो दरमियान में नॉट आएगा। हिना हैज़ बिन टीचिंग फॉर 1 year, हिना हैज़ नॉट बिन टीचिंग फॉर 1 year, हिना 1 साल से नहीं पढ़ा रही हैं। आई हैव नॉट बिन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खाना नहीं बना रहा हूँ। दे हैव नॉट बिन टॉकिंग फॉर 1 hour, वो 1 घंटे से बात नहीं कर रहे हैं। शी हैज़ नॉट बिन हेल्पिंग मी फॉर 2 years, वो 2 साल से मेरी मदद नहीं कर रही है। ही हैज़ नॉट बिन सिंगिंग फॉर 5 minutes, वो 5 मिनट से गा नहीं रहा है या नहीं गा रहा है, इस तरह भी ठीक है। अब यहाँ पे भी आप सिंस और फॉर को चेक करें। फर्स्ट सेंटेंस में 1 year तो 4, मॉर्निंग है तो सिंस, थर्ड में हाफ आवर तो 4, 2 years तो फिर 4, 5 minutes तो फिर 4 इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसमें हम करेंगे यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका आंसर आप सिंपल यस या नो में दे सकते हैं। हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस 3 PM, सवाल इस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है कि आप हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाओगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिन है, हैज़ को शुरू में लगाओगे, बिन को अपनी जगह पे रखोगे। हैज़ ही बिन रीडिंग सिंस 3 PM, क्या वो 3 बजे से पढ़ रहा है। हैज़ इट बिन रेनिंग फॉर 2 days, क्या 2 दिन से बारिश हो रही है। हैव यू बिन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours, क्या आप 2 घंटे से कपड़े धो रहे हैं। हैव दे बिन कटिंग ट्रीज फॉर 2 months, क्या वो 2 माह से दरख्त काट रहे हैं। हैव आई बिन टीचिंग वेल सिंस मार्च, क्या मैं मार्च से अच्छा पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में सिंस यूज हुआ है और लास्ट सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में 3 PM, 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे तो सेंस आएगा। नीचे मार्च है, महीने का नाम हो या दिन का नाम हो तो भी सेंस आएगा, ठीक है। बाकी 2 days, 2 hours और 2 months मैंने यूज किए, जिसके लिए हम फॉर लगाएंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे जुमले जिसमें सवाल भी हो और जिसमें नहीं भी आए। हैज शी नॉट बीन हेल्पिंग यू फॉर 1 hour, क्या वो 1 साल से आपकी मदद नहीं कर रही है। हैव दे नॉट बीन स्कोल्डिंग अस फॉर 2 days, क्या वो 2 दिन से हमें नहीं डांट रहे हैं। हैव वी नॉट बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस 3 o'clock, क्या हम 3 बजे से घर की सफाई नहीं कर रहे हैं। हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे, क्या कल से बारिश नहीं हो रही है। येस्टरडे भी पॉइंट ऑफ टाइम है, वो क्लियर है ना, एक ही कल से, ठीक है। हमें नहीं बताया कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो इसके लिए भी हम सिंस यूज करेंगे। हैज़ ही नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 days, क्या वो 2 दिन से नहीं खा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है WH क्वेश्चंस। ये वो वाले क्वेश्चंस है जो कि आंसर आप येस और नो में नहीं दे सकते। व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग सिंस इवनिंग, वो शाम से क्या कर रहा है, ठीक है। व्हाट WH वर्ड से ये स्टार्ट होता है। इसका बनाना बहुत सिंपल है, आप शुरू में WH वर्ड लगाओगे, फिर नॉर्मल जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो फॉलो करोगे। मतलब WH वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ वो पहले लगाएं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएं, सब्जेक्ट लगाएं, अपना नॉर्मल जुमला जो है वो फिर कंप्लीट करें। व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग सिंस इवनिंग, वो शाम से क्या कर रहा है। वेयर हैव दे बीन लिविंग सिंस 2020, वो 2020 से कहाँ रह रहे हैं। Why has she been shouting for 10 minutes, वो 10 मिनट से क्यों चीख रही हैं। How have we been working since April, हम अप्रैल से कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अप्रैल है तो सिंस, 2020 है तो सिंस, और इवनिंग है तो भी सिंस, 10 मिनट्स है तो फिर उसके लिए मैंने फॉर इस्तेमाल किया। नेक्स्ट जो है दिस इज द एंड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। होपफुली आपको जो है ये टेंस क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।